गुड मॉर्निंग फॉर यू, हाउ यू ऑल, सब ठीक। चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7 देखेंगे, विविध प्रश्नमाला सामने। इससे पहले हमने 7.5 तक कर ली, बट 7.6 अभी रह चुकी है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 7.6 की तभी समझ में आएगी जब आफ्टर चैप्टर 6 समझ में आएगा, क्योंकि 6 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज होंगे। ओके, तो देखो हम जो विविध प्रश्नमाला है, जो एक्सरसाइज जो 7 है उसकी जो मिसलेनियस है उसका हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन पर था देखो y इक्वल टू गिवन है पूरा पार्ट और हमें क्या निकालना है dy बाय dx। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि 1 प्लस sin x लिखा हुआ है। मैं काम कर रहा हूँ 1 की जगह मैंने आइडेंटिटी लगा दी cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस sin x की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 sin x by 2 and cos x by 2। अगर यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे जो एंगल है वो हाफ नहीं होता, और इसी पूरे को हम क्या लिख सकते हैं क्या cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 1 प्लस sin x की जगह क्या आ जाएगा और 1 माइनस sin x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे रखोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 4 इनवर्स। अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे रखोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस इसमें माइनस वाला आ जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन नीचे भी सिमिलर रहेगा तो ज्यादा चेंज नहीं होगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस लग रहा है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2। तो देखो क्या हो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू बन गया अपने पास cot इनवर्स cos x by 2 cos x by 2 ऐड हो गया 2 cos x by 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 sin x by 2, ये से कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास cos x by 2। तो फाइनली अपने पास y इक्वल टू बना अपने पास cos ओनली x by 2। तो फाइनली dy by dx क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएट करो तो dy by dx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास हाफ। अगर क्वेश्चन मान लो हमें 10 में होता जो कि आपके एग्जांपल में है तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे साइन को पहले लेना cos को बाद में लेना, और सिमिलर ही है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा पार्ट दे रखा है LHS है उससे हो रही है RHS है, इसमें भी क्या निकालना अपने को dy by dx। तो देखो उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, अगर मैं इसका यूज यहाँ पे करूँ तो ये क्या बन जाएगा tan log x इक्वल टू y माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब बच्चों गुणा करो तो क्या आ जाएगा अपने पास y माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर tan log x। थोड़ा और सॉल्व करो तो y इक्वल क्या बन गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan log x। चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो उसका डिफरेंशिएट मतलब आउटलाइन कर सकते हो। तो देखो डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करते हो तो भी कोई बात नहीं। तो देखो इधर क्या हो गया dy बाय dx, x का क्या हो गया 2x। इसका कैसे करेंगे u into v से करेंगे। तो देखो u का हुआ 2x tan log x कांस्टेंट रहेगा प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट रहा, tan log x का करेंगे क्या आएगा sec स्क्वायर log x into log x का वापस क्या हो जाएगा 1 by x। थोड़ा सा सिंपलीफाई करो तो x कैंसिल होगा और ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है और चेन रूल ध्यान रखना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल टू दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक का बड़ी होगा। सबसे पहले मैं काम करते हैं कि ये जो साइन वाला पार्ट है इसको मैं cos में कन्वर्ट करता हूं। तो देखो अगर मैं इसको cos में कन्वर्ट करता हूं तो देखो sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है, सपोज यहां पे 1। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो राइट एंगल होता तो उसके ऊपर क्या हो गया p अपॉन h हो गया। हमें काम करता है बेस निकाल लेते हैं। तो देखो बेस क्या होता है हाइपोटेनस का, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर। तो फाइनली बेस अपने पास क्या आ गया x आ गया। तो y इक्वल टू हमारा क्वेश्चन हो गया sin इनवर्स x
प्लस इसको कोस में बदल दो, तो कोस में कन्वर्ट कर दो, तो कोस क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना अपने पास 1 है, तो कोई मतलब ही नहीं। तो y इक्वल टू क्या बन गया, पाई बाय 2, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इसी का फॉर्मूला है। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट वैल्यू है मतलब अचल राशि, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन गया, ये ओनली फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, cos इनवर्स दिस इक्वल टू tan इनवर्स a के इक्वल है, a यहां पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, और हमें प्रूव करना है कि dy अपॉन dx क्या लाना है, y अपॉन dx। हमें काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, cos को यहां भी यूज कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cos tan इनवर्स a। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसका अवकलन करते हैं, इसका जो डिफरेंशिएट होगा, जो अवकलन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे वो u बाय v से करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y, क्या आएगा y1 माइनस इधर से आपस क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे 0 चला गया, तो क्या बचा अपने पास 2 भी, अगर इसको कॉमन आ गया तो 2 भी 0 भी यूज हो गया, तो फाइनली अपने पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर से बचा x माइनस y y1, नेक्स्ट इधर से क्या बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इधर क्या बचा x प्लस y y1 इक्वल टू, बस थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करना और ये आंसर मिलेगा, चेक करते हैं, देखो x स्क्वायर का मतलब है क्या, x क्यूब माइनस x स्क्वायर y y1, y स्क्वायर मल्टीप्लाई करो x y स्क्वायर माइनस y क्यूब y1 माइनस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर y y1 प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब y1 इक्वल टू 0। चेक करते क्या कैंसिल हो रहा है, ये से कैंसिल हो गया, इधर से x क्यूब भी कैंसिल हो गया, तो देखो ये और ये दोनों ऐड हो गए, दिस वन एंड दिस वन, क्या हो जाएगा अपने पास 2x y स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी ऐड हो गया, तो 2x स्क्वायर y y1 इक्वल टू 0। चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा, 2xy कॉमन आया, क्या बचा अपने पास y माइनस x y1 इक्वल टू 0, 2xy कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसको नेगलेक्ट कर दो अगर चाहो तो फाइनली अपने पास क्या बचा y इक्वल टू x y1, तो y1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास y अपॉन x, क्या ही प्रूव करना था क्या, इसी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है तो कुछ भी नहीं। मिसलेनियस का इक्वेशन वर्ड पे देखना, ये sin y इक्वल टू दे रखा है, dy अपॉन dx से प्रूव करके लाना, हमें काम करता है, इसको मैं काम कर सकते हैं कि x इक्वल टू sin y अपॉन में क्या किया हमने y में sin a प्लस, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो x का क्या होगा 1, इसका करेंगे u बाय v से करना पड़ेगा, तो क्या आएगा अपॉन में b स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस y, तो देखो u बाय v क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, sin a प्लस y कांस्टेंट, sin y का क्या हो जाएगा cos y, लेकिन y का वापस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, सेम आगे भी से करेंगे, माइनस लगाया sin a प्लस y कांस्टेंट, sin y का क्या हो जाएगा cos y, इसका हो गया sin y कांस्टेंट रहेगा, sin a प्लस y का क्या हो जाएगा cos a प्लस y, और वापस क्या बन जाएगा y, इसको इधर भेज दिया, सेम कर दिया, तो sin स्क्वायर a प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर इक्वल टू, देखो यहाँ पे y1 कॉमन आ रहा है, y1 कॉमन आने के बाद तो एक फॉर्मूला बना sin a cos b, क्या बना आपके पास sin a प्लस y cos y माइनस cos a प्लस y sin y, ये बन रहा है आपके पास, तो देखो एक फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस y, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, y1, तो देखो फॉर्मूला बनेगा तो क्या बन जाएगा sin a माइनस b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे a की तो वैल्यू होगी a प्लस y, और b की वैल्यू का क्या बन गया अपने पास a प्लस y माइनस
वाई से कैंसिल हो गया, तो फाइनली y1 इक्वल टू क्या है अपने पास, y1 अपने पास आएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन ए। क्या ये प्रूव करना था, क्या हो गया। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट 40, y इक्वल टू कितना साइन x, और ये प्रूव करके लाना y2 tan x y1 प्लस y cos स्क्वायर x। चलो देखते हैं, जो गिवन है उसको मैं आपको लिख रहा हूँ, y इक्वल टू क्या दे रखा है साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो, y का क्या हो गया y1, इसका क्या होगा, चेन रूल लगेगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा cos sin x इनटू sin x का cos क्या हो जाएगा cos x कंप्लीट। थोड़ा और एक बार अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो देखो क्या चेंज आता है, y1 का क्या होगा y2, तो देखो ये u और ये v, तो चाहो तो इसको पहले करो या इसको बाद पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो मैंने cos x को मैंने कांस्टेंट रखा, तो देखो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो क्या लिखोगे माइनस sin x इनटू sin x का cos क्या हो जाएगा cos x, इसका करते हैं मेरे चेन रूल से, प्लस cos sin x कांस्टेंट हो गया, तो cos x का cos क्या हो गया माइनस sin x। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, y2 इक्वल टू माइनस आगे ले लिया मैंने, cos इनटू cos क्या बन गया ये cos स्क्वायर x, और ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है क्वेश्चन ही अपने पास है क्या, तो इसकी जगह पर अपन ने क्या लिख दिया y लिख दिया। नेक्स्ट माइनस sin x ये लिखा, और इसकी जगह पे cos sin x की जगह पे हमने क्या करा, यहां से वैल्यू निकाली, देखो cos sin x की वैल्यू क्या बन गया अपने पास y1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे y1 अपॉन cos x आ गया। तो फाइनली अपने पास क्या है y2 इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x y माइनस tan x y1। अब दोनों को इधर सेम करो, तो तुम्हारा जो भी प्रूव करना है, जो भी शो करना है, वो आपको शो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू y2 प्लस tan x y1 प्लस cos स्क्वायर x y इक्वल टू 0। क्या ये प्रूव करना था, क्या क्लोज इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का a y इक्वल टू e पावर ax sin bx, और ये शो करके लाना। देखो हमने काम करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है अगर e की पावर x को हम यहाँ भी यूज करते हैं, तो देखो क्या बन गया ये y डॉट e की पावर माइनस x इक्वल टू क्या बन गया ये sin bx। सबसे पहले काम करो, e की पावर जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो u इनटू v से हो गया। तो सबसे पहले क्या हो गया y का हो गया y1 e की पावर माइनस x क्या हो गया कांस्टेंट, उसके बाद y एज इट रहेगा, e की पावर माइनस x का क्या होगा माइनस e की पावर माइनस x इनटू इधर x का भी होगा क्योंकि माइनस तो हमने पहले ही लगा दिया, तो x का क्या हो जाएगा इनटू में a और आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा sin bx का क्या हो जाएगा cos bx, लेकिन इनटू में bx का भी तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये b cos। अब चाहो तो इसमें कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लो, तो इसमें कॉमन क्या है e की पावर माइनस x कॉमन लिया, क्या बचा अपने पास y1 माइनस ए वाई इक्वल टू बी कोस बी एक्स को हमने एज इट इज। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट किया हमने, तो देखो क्या चेंज आता है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा y1 e की पावर माइनस x कांस्टेंट है अपने पास, इसका क्या हो गया y1 का हो गया y2 माइनस ए वाई का क्या हो गया a y1 प्लस y1 माइनस ए वाई कांस्टेंट रहेगा, e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस a e की पावर माइनस x हो गया इक्वल टू इधर क्या हो गया b तो ऐसे रहेगा, cos bx का क्या हो जाएगा माइनस sin bx इनटू में क्या आ जाएगा b और आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार देखो अगेन वापस कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस x को वापस कॉमन ले लो एक बार, तो क्या बनेगा अपने पास y2 माइनस a y1, इधर से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई बन जाएगा, इधर अपने पास क्या है अपने पास बी स्क्वायर माइनस में, और ये क्या लिखा हुआ है साइन बी। थोड़ा सोल्व करते हो, अब एक काम करते हैं कि इसको वापस यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो देखो क्या बन गया y2 माइनस 2a y1
प्लस ए स्क्वायर वाई। अगर यहाँ पे इसको यूज करोगे तो ये बन गया आपके पास माइनस बी स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन बी। इसकी जगह पे वापस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। उसको यहाँ पे भेज दो तो क्या आएगा, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। लास्ट y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। क्या ये प्रूव करना था क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक और पार्ट है वो ध्यान रखना। अब ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन करना है, सीरियसली लेना, इसको लाइटली मत लेना, प्रैक्टिस करना बराबर। और कोई भी इसको डाउट अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है हमसे, तो अच्छे से चैप्टर को करना, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उसको अच्छे से करना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी सोल्यूशन में प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे इमेज भेज सकते हो। और इसको अच्छे से एक बार देख करके कंप्लीट कर करके फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। और अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए, और अच्छी वीडियो देखने हैं, सब कुछ वापस शुरू से देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर इसको कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।